अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए आखिरकार भगवान कृष्ण कर्म संन्यास और कर्म योग में से कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हैं। साथ ही यह भी कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। संन्यास के मुकाबले व्यक्ति के लिए कर्म करना आसान है और वैसे भी व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह सकता, तो बेहतर है कर्म के सिद्धांत को अच्छे से समझा जाए। वेद पुराण भी आध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए कर्म करने को श्रेष्ठ बताते हैं, जिसकी मदद से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्विद्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमोच्यते। हे महाबाहो, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न ही कर्म फल की आकांक्षा करता है, ऐसा पुरुष सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को एक सन्यासी के गुण के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति को सही मायने में सन्यासी तब समझा जाता है जब वो सबके प्रति समभाव दृष्टि अपना लेता है, जब उसके मन से द्वेष समाप्त हो जाता है और वो कर्म फल की कामना के बिना ही अपने सभी कार्यों को करता है। साथ ही श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, वो सुखपूर्वक इस संसार के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर व्यक्ति को ऐसी दृष्टि व ज्ञान प्रदान करना जिसकी मदद से वो इस भौतिक संसार व जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सके। पहले भी निष्काम भाव से कर्म करने के सिद्धांत पर जोर दिया जा चुका है। लोभ, मोह, माया, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, इन सभी से ऊपर उठकर जीना ही एक सन्यासी का गुण है। दूसरी तरफ सकाम कर्म में फंसे लोगों का ध्यान तो प्रकृति द्वारा रखा जाता है। प्रकृति ऐसे लोगों को हर वो वस्तु उपलब्ध करवाती है जिसकी वो कामना करता है, सिवाय मोक्ष के, क्योंकि मोक्ष के लिए यह मार्ग है ही नहीं। उसके लिए तो निष्काम भाव चाहिए होता है।